साहब, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मुंबई के सबसे बड़े और महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल का वीआईपी फ्लोर, जहां हर कमरे के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, जहां हर मशीन करोड़ों की होती है और जहां हर मरीज के साथ लाखों उम्मीदें जुड़ी होती हैं। उसी फ्लोर के एक कोने में बना हुआ एक कमरा, कमरा नंबर 307। कमरे के अंदर चारों तरफ सफेद दीवारें, फर्श इतना चमकदार कि उसमें चेहरा साफ दिखाई दे। महंगी मशीनें लगातार बीप की आवाज कर रही हैं और उन सब के बीच एक 12 साल की लड़की आईसीयू बेड पर बिल्कुल शांत पड़ी है। उसका नाम है अनाया कपूर। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक विक्रम कपूर की इकलौती बेटी। पिछले 6 महीनों से वो कोमा में है। न कोई हरकत, न कोई आवाज, बस मशीनों के सहारे चलती सांसें। कमरे के एक कोने में खड़ा है उसका पिता विक्रम कपूर, जिसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, जो हर मुश्किल को पैसे और ताकत से हरा देता था। लेकिन आज वो पूरी तरह टूट चुका है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और आंखों में वो डर जो किसी बाप को अपनी औलाद को खोने से पहले महसूस होता है। वो धीरे धीरे अनाया के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है। अनाया, बेटा उठ जाओ। उसकी आवाज कांप रही है। देखो, पापा आ गए हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं। मशीन की बीप वैसे ही चलती रहती है। विक्रम की आंखों से एक आंसू गिरता है और अनाया के हाथ पर आकर ठहर जाता है। उसी समय वो दरवाजा खुलता है। 2 डॉक्टर अंदर आते हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं। एक डॉक्टर धीमी आवाज में कहता है, सर, हमें आपसे बात करनी है। विक्रम धीरे से सिर हिलाता है। डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहते हैं, जैसे सही शब्द ढूंढ रहे हों। फिर कहते हैं, सर, हमने हर पॉसिबल ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया है। एडवांस्ड सर्जरी, लेजर थेरेपी, इंपोर्टेड मेडिसिन्स। लेकिन वो रुक जाता है। विक्रम की सांस अटक जाती है। लेकिन अब चांसेस बहुत कम हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। विक्रम की आंखें खाली हो जाती हैं। वो कुर्सी पर बैठ जाता है। मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर धीरे से कहते हैं, अब सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है। ये शब्द चमत्कार विक्रम के दिमाग में गूंजते रहते हैं। जो आदमी हमेशा लॉजिक और साइंस पर विश्वास करता था, आज वो उसी शब्द से चिपक गया था। डॉक्टर चले जाते हैं। कमरे में फिर से वही सन्नाटा। रात हो चुकी है। हॉस्पिटल के बाहर शहर की रोशनी चमक रही है, लेकिन इस कमरे के अंदर सब कुछ अंधेरा सा लग रहा है। विक्रम अभी भी वहीं बैठा है। उसने पिछले 3 दिन से ठीक से सोया नहीं है। उसकी नजरें बस अपनी बेटी पर टिकी हैं। अचानक दरवाजे के बाहर से एक हल्की सी आवाज आती है, साहब, जूते पॉलिश करवा लो। विक्रम की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो गुस्से में दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। उम्र होगी 10 से 11 साल। फटे पुराने कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, बाल बिखरे हुए और हाथ में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स जिसमें जूता पॉलिश का सामान रखा है। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आगे बढ़ता है। ओए, बाहर निकल, ये वीआईपी एरिया है। बच्चा डर जाता है, लेकिन भागता नहीं, बस धीरे से कहता है, साहब, बस एक बार। विक्रम गुस्से में उठता है। यहां क्या कर रहा है तू? बाहर निकल। तभी कुछ ऐसा होता है जो पिछले 6 महीनों में नहीं हुआ था। अनाया की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। विक्रम रुक जाता है। उसकी नजरें तुरंत अपनी बेटी पर जाती हैं और बहुत धीमी, टूटी हुई आवाज में अनाया फुसफुसाती है, पापा, उसे अंदर आने दो। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगता है। अनाया, उसकी आंखें भर जाती हैं। 6 महीनों में पहली बार उसने अपनी बेटी की आवाज सुनी थी। वो तुरंत गार्ड को रोकता है। रुको, उसे अंदर आने दो। गार्ड हैरान, डॉक्टर हैरान, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। बच्चा धीरे धीरे अंदर आता है। उसके कदम बहुत हल्के हैं, जैसे उसे डर हो कि कहीं कुछ टूट न जाए। वो कमरे के अंदर चारों तरफ देखता है। इतनी महंगी मशीनें, इतनी सफाई, इतनी शांति। शायद उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कमरा देखा था। लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा एक अजीब सी शांति थी। विक्रम सख्त आवाज में पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? बच्चा हाथ जोड़ता है। साहब, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूं।
कमरे में एकदम सन्नाटा। एक डॉक्टर हल्के से हंस पड़ता है। बेटा, तुम्हें पता भी है यहाँ कौन है? यहाँ देश के सबसे बड़े डॉक्टर हार चुके हैं और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक कर दोगे। लेकिन बच्चा चुप रहता है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ यकीन। विक्रम गुस्से में आता है। यह मजाक करने की जगह नहीं है, यह मेरी बेटी है। बच्चा सिर झुका लेता है लेकिन पीछे नहीं हटता। तभी अनाया की आवाज फिर आती है, पापा, उसे करने दो। विक्रम उसकी तरफ देखता है। उसकी बेटी जो महीनों से बिल्कुल शांत थी, आज उसकी आवाज में उम्मीद थी। विक्रम की आंखों में दुविधा है। एक तरफ उसका डर, दूसरी तरफ उसकी बेटी की उम्मीद। कुछ सेकंड के लिए वो बस खड़ा सोचता रहता है। फिर वो गहरी सांस लेता है। ठीक है, कमरे में सब चौंक जाते हैं। लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। बच्चा हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, कुछ नहीं होगा साहब। डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं, कुछ नाराज, कुछ हैरान। लेकिन विक्रम का फैसला बदल नहीं सकता। कमरे में अजीब सा सन्नाटा है। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो अनाया के बेड के पास बैठता है। उसका छोटा सा हाथ हल्का कांप रहा है, लेकिन उसकी आंखों में वही विश्वास है। वो अपना लकड़ी का बॉक्स खोलता है। अंदर ब्रश, कपड़ा, पॉलिश की डिब्बी और एक छोटी सी कांच की शीशी। वो शीशी को बहुत संभाल कर बाहर निकालता है। विक्रम की नजरें उस पर टिकी हैं। डॉक्टर भी ध्यान से देख रहे हैं। बच्चा धीरे से अनाया के पास झुकता है और बहुत धीमी आवाज में कहता है, दीदी, बस आंखें बंद रखो और कुछ मत सोचो। अनाया हल्का सा सिर हिलाती है। कमरे में अब सिर्फ मशीन की बीप और सबकी धड़कनों की आवाज है। बच्चा अपनी उंगलियों में उस शीशी से थोड़ा सा तेल लेता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे अनाया के माथे के पास हाथ ले जाता है और उसी पल पूरा कमरा जैसे अपनी सांस रोक लेता है। जारी रहेगा। बच्चे की उंगलियां धीरे धीरे अनाया के माथे के पास रुक जाती हैं। कमरे में ऐसा सन्नाटा है जैसे समय खुद ठहर गया हो। विक्रम की सांसें तेज हो रही हैं। उसकी नजरें उस छोटे से बच्चे पर टिकी हैं जिसके हाथ अब उसकी पूरी दुनिया को छूने वाले हैं। डॉक्टर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में शक भी है और जिज्ञासा भी। बच्चा धीरे से उस शीशी का तेल अपनी उंगलियों में लेता है और बहुत हल्के हाथों से अनाया के माथे पर लगाना शुरू करता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है और बहुत धीमी आवाज में कुछ बोलने लगता है, जैसे कोई प्रार्थना, जैसे किसी से बात कर रहा हो। कमरे में मौजूद हर इंसान अब चुप है। विक्रम की मुट्ठियां बंधी हुई हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो डर रहा है या उम्मीद कर रहा है। कुछ सेकंड बहुत भारी हो जाते हैं। फिर अचानक अनाया की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। विक्रम की आंखें फैल जाती हैं। अनाया। डॉक्टर तुरंत आगे बढ़ते हैं। शायद ये रिफ्लेक्स मूवमेंट है, एक डॉक्टर धीरे से कहता है। लेकिन उसी समय अनाया की सांसें थोड़ी तेज हो जाती हैं। बच्चा अभी भी अपनी आंखें बंद किए वही प्रार्थना कर रहा है। वो धीरे से कहता है, भगवान, अगर मेरी दुआ सच्ची है तो इन्हें ठीक कर दो। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई। कमरे का माहौल बदलने लगता है, जैसे हवा भी थम गई हो। अचानक अनाया की पलकें हल्की सी कांपती हैं। विक्रम का दिल जैसे रुक जाता है। डॉक्टर, देखिए, वो घबरा कर कहता है। डॉक्टर ध्यान से देखते हैं। अनाया की आंखों के कोने में हल्की सी हरकत होती है। धीरे धीरे, बहुत धीरे उसकी पलकें खुलने लगती हैं। पहले अंधेरा, फिर हल्की सी धुंध और फिर एक हल्की सी रोशनी। अनाया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, पा पा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़कर उसके पास आता है। अनाया, बेटा। अनाया अपनी आंखें पूरी खोलती है। वो इधर उधर देखती है, जैसे कोई पहली बार दुनिया देख रहा हो। मैं देख पा रही हूं, उसकी आवाज कांप रही है। पापा, मैं आपको देख रही हूं।
विक्रम फूट फूट कर रो पड़ता है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेता है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। कमरे में मौजूद डॉक्टर पूरी तरह हैरान हैं। एक डॉक्टर जल्दी से मशीन चेक करता है, दूसरा टॉर्च से आंखों में रोशनी डालता है। ये इम्पॉसिबल है, एक डॉक्टर बुदबुदाता है। इनकी नर्व्स तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। फिर ये कैसे? किसी के पास जवाब नहीं। विक्रम धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसकी नजर उस बच्चे पर जाती है जो अब चुपचाप अपना बॉक्स बंद कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विक्रम धीरे धीरे उसके पास आता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्रिया के हैं। वो बच्चे के सामने झुक जाता है। बेटा, ये तुमने कैसे किया? बच्चा हल्के से मुस्कुराता है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान ने किया। विक्रम की आंखें भर जाती हैं। लेकिन तुमने जो किया वो कोई नहीं कर पाया। बच्चा धीरे से नीचे देखता है, कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, मेरी मां भी ऐसी ही बीमार थी। कमरे में सब ध्यान से सुनने लगते हैं। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं हर दिन मंदिर जाता था, भगवान से बस एक ही बात कहता था, मेरी मां को ठीक कर दो। उसकी आवाज भर्रा जाती है। एक दिन वो उठी और वो ठीक हो गई। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तब मेरी मां ने मुझसे कहा, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो यकीन रास्ता बना देता है। विक्रम के चेहरे पर गहरी सोच है। डॉक्टर भी अब चुप हैं। बच्चा अपना बॉक्स उठाता है, जैसे अब उसका काम खत्म हो गया हो। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। विक्रम तुरंत कहता है, रुको। बच्चा रुक जाता है। विक्रम उसके पास आता है। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, पैसे, घर, पढ़ाई, कुछ भी। कमरे में सब उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन बच्चा हल्के से मुस्कुरा देता है। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विक्रम हैरान, क्यों? बच्चा धीरे से कहता है, क्योंकि मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करता। कमरे में फिर सन्नाटा। विक्रम उसकी आंखों में देखता है। वहां गरीबी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अमीरी भी। बच्चा आगे क्या कहेगा? पूरा कमरा उसी का इंतजार कर रहा है। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। हर किसी की नजर उस छोटे से बच्चे पर टिकी है, जिसने अभी अभी वो कर दिया जो करोड़ों की मशीनें और बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। विक्रम धीरे से पूछता है, अगर पैसों के लिए नहीं तो फिर क्यों करते हो ये सब? बच्चा हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, साहब, मैं हर दिन लोगों के जूते पॉलिश करता हूं ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। वो थोड़ा रुकता है, लेकिन वो पैसे मैं अपने लिए नहीं रखता। कमरे में मौजूद हर इंसान ध्यान से सुन रहा है। मैं उन लोगों के लिए दवा खरीदता हूं जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। विक्रम की आंखें भर आती हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास खुद कुछ नहीं है, वो दूसरों के लिए जी रहा है। बच्चा आगे कहता है, मेरी मां हमेशा कहती थी, अगर भगवान ने तुम्हें किसी की मदद करने का मौका दिया है तो उसे कभी मत छोड़ना, क्योंकि चमत्कार सिर्फ उन्हीं के हाथों से होते हैं जो दिल से सच्चे होते हैं। कमरे में खामोशी और गहरी हो जाती है। डॉक्टर, जो अभी तक साइंस पर भरोसा करते थे, अब उस बच्चे को अलग नजर से देख रहे हैं। विक्रम के पास शब्द नहीं है। वो धीरे धीरे नीचे झुकता है और उस बच्चे के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। बच्चा तुरंत सिर हिलाता है, नहीं साहब, अगर मैं बदल गया तो शायद मैं वो नहीं रहूंगा जिसकी वजह से लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। विक्रम उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये बच्चा गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर बच्चा धीरे से अपना बॉक्स उठाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। विक्रम पीछे से आवाज देता है, रुको। बच्चा रुक जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा पलटकर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, आरव। और अगले ही पल वो दरवाजे से बाहर चला जाता है। जैसे आया था वैसे ही चुपचाप पीछे छोड़ जाता है। एक ऐसा चमत्कार जिसने हर किसी की सोच बदल दी। अगली सुबह उसी हॉस्पिटल के कमरे में
अनाया खिड़की के पास खड़ी है। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं। वो अपने हाथों से उस रोशनी को महसूस कर रही है। उसके चेहरे पर वो मुस्कान है जो 6 महीनों से कहीं खो गई थी। विक्रम उसके पास खड़ा है। वो उसे बस देख रहा है, जैसे पहली बार देख रहा हो। अनाया धीरे से कहती है, पापा, वो बच्चा कौन था? विक्रम गहरी सांस लेता है। शायद भगवान का भेजा हुआ। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। फिर विक्रम अचानक कहता है, मुझे उससे मिलना है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के बाहर गेट के पास वही छोटा सा बच्चा बैठा है, हाथ में वही पुराना बॉक्स। वो किसी आदमी के जूते पॉलिश कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विक्रम धीरे धीरे उसके पास जाता है। आरव, बच्चा ऊपर देखता है और उसे पहचान कर मुस्कुरा देता है। साहब, आपकी बेटी अब ठीक है ना? विक्रम की आंखें भर आती हैं। हाँ बेटा, अब वो बिल्कुल ठीक है। वो नीचे बैठ जाता है। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, बच्चा मासूमियत से पूछता है। क्यों साहब? विक्रम उसकी आंखों में देखता है। क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी वापस दी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। बच्चा धीरे से मुस्कुराता है। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया। आपकी बेटी अब खुश है, बस वही काफी है। विक्रम उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहता है। फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है। ये मेरा नंबर है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े मुझे कॉल करना। बच्चा कार्ड लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। फिर अपने कपड़े से ब्रश साफ करता है और मुस्कुराकर कहता है, साहब, चमत्कार पैसे से नहीं होते, यकीन से होते हैं। विक्रम के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। वो उसके सिर पर हाथ फेरता है और धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। नीचे वही छोटा सा बच्चा अपने पुराने ब्रश से किसी के जूते चमका रहा है और दूर एक गाड़ी जा रही है, उस रोशनी की तरफ जो एक गरीब के हाथों से एक अमीर के घर तक पहुंची थी। चमत्कार पैसे से नहीं, यकीन से होते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि उम्मीद और विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है।